ये कहानी पॉल और बी नाम के कपल के ऊपर आधारित है ताकि उन्हें वहाँ कोई डिस्टर्ब करने ना आए। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है हनीमून और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम पॉल और बी को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो दोनों मिलकर अपना हनीमून मनाने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हनीमून मनाने के लिए बी के फैमिली कैंप में जाएंगे। वहां पहुंचने के साथ ही वो कैबिन को देखने लगते हैं। अब उन दोनों के बाद उनके चेहरे पर एक सफेद लाइट पड़ती है, लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि उनका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए वो दोनों केबिन के बगल वाले लेक पर जाकर बोट से निकल जाते हैं और लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक अंदर तोड़फोड़ कर रहा था। लेकिन वो इन दोनों को देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बी को पहचान लेता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर बी भी उसे पहचान लेती है। और वो बी का बचपन का दोस्त विल था और ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और कुछ टाइम पहले ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी विल की वाइफ एनी आ जाती है और वो पॉल और बी को वहां से चला जाने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों उसे कोई साइको समझते हैं और वही खाना खाने लग जाते हैं। रात में वापस आने के बाद बी पॉल से बोलती है कि एनी ने जो कुछ भी कहा था वो बहुत अजीब था, करने लगते हैं और दूर दूर सो जाते हैं। आधी रात को वहाँ सभी लाइट फ्लैश करने लगती हैं और 3:30 बजे ही पॉल का अलार्म बजने लगता है। तभी पॉल की आंख खुलती है और वो बी नींद में होने की वजह से उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी पॉल को लगता है कि सुबह हो चुकी है और वो फिशिंग करने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नज़र क्लॉक पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि अभी 12 ही बजे हैं। उसके बाद पॉल वापस से सोने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि बेड पर बी नहीं है और पूरे घर में देखने के बाद वो बी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद उसे पेड़ के पास बी मिल जाती है, जहां बी ने एक भी कपड़ा नहीं पहना था, जिसके झुकने पर हमें एक निशान दिखता है। और जैसे ही पॉल बी को हाथ लगाता है तो वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिसे देखने के बाद पॉल भी काफी डर जाता है और बी को अपनी शर्ट पहनाकर घर में वापस ले आता है। वापस आने के बाद पॉल बी से पूछता है कि तुम जंगल में क्या करने के लिए गई थी, जिस पर बी बोलती है कि मैं काफी डर गई थी और शायद मैं नींद में चलते चलते वहां चली गई थी, जिससे पॉल भी काफी डर जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद बी का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है, जिसके बाद पॉल नोटिस करता है कि बी अब बहुत सारी बातें भूलने लगी है। अगली सुबह वो दोनों फिश पकड़ने के लिए जाते हैं और वहां से लौटते समय वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तब पॉल की नजर उसकी थाई पड़ जाती है और उसे उसकी थाई पर वही निशान दिखता है जिसे हमने जंगल में देखा था। जब पॉल उससे उसके निशान के बारे में पूछता है तो बी बोलती है शायद किसी मच्छर ने काटा होगा, लेकिन पॉल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद पॉल उसी जगह पर जाता है जहां उसने बी को देखा था और उसे बी की वहां पुरानी ड्रेस एक फटी हालत में मिलती है। जब वो उस ड्रेस को उठाता है तो वो देखता है कि उसमें कोई अजीब सी चिपचिपी सी चीज लगी हुई थी। उसके बाद वो घर आने के बाद वापस से बी से इसके बारे में पूछता है और बी बोलती है कि वो मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी और इसलिए मैंने उस ड्रेस को फेंक दिया। उसके बाद पॉल नोटिस करता है कि अकेले में जाकर खुद से बात कर रही है और रात को पॉल और बी एक साथ गेम। बी का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। उसके बाद बी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन पॉल अभी भी जगा हुआ था और वो थोड़ी देर में देखता है बी उठकर चलने लगती है। जिसके बाद पॉल उससे इसके बारे में पूछता है तो बी बोलती है कि मैं पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद उन दोनों के सोने के बाद उन दोनों पर फिर से एक सफेद लाइट पड़ती है और पॉल गन लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर देखने पर उसे कोई नहीं दिखता और वो वापस आने के बाद घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, जिसके कारण फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब पॉल को लगने लगा था कि बी का अफेयर विल के साथ चलने लगा है, इसलिए उसने बिहेवियर बिल्कुल बदल लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बी को देखते हैं जो एक डायरी में कुछ लिख रही थी और वो उसमें लिखती है कि मेरा नाम बी है और मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है और वो अपना पूरा एड्रेस लिख देती है। और जैसे ही पॉल वहां आता है तो वो अपनी डायरी बंद कर देती है, जिसके बाद पॉल उससे माफी मांगता है और वो दोनों साथ में एक बोट पे फिशिंग के लिए जाते हैं। और नदी के बीच में पॉल देखने के बाद पॉल बी को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन बी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये अपना आप ठीक हो जाएगा, जिससे पॉल और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसका शक हकीकत में बदलने लगता है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। उसके बाद पॉल बी को लेकर विल के पास जाता है, लेकिन वहां बस उसकी वाइफ थी और जब पॉल एनी से बात करता है तो वो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, जैसे वो अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम बता रही थी। इसके बाद पॉल वहां भी नोटिस करता है पर पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं और वहां से चली जाती है। तभी पॉल को पानी में विल की कैप मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि विल की डेथ हो चुकी है और वो चुपके से विल के घर में घुस जाता है और उसके घर में भी वैसे ही लाइट बिलिंग कर रही थी। तब वो विल के कंप्यूटर में सीसीटीवी फुटेज देखकर वहाँ की छानबीन करने लगता है और वो वहाँ कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगता है और वो देखता है कि एनी भी कुछ दिन पहले
बी की तरह घर से निकली थी और उस सफेद लाइट का पीछा करने वाली रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और पोल वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। तभी पोल नोटिस करता है कि विंडो से एक परछाई उसे देख रही है और उसे विल के पूरे घर में एक ही लेटर चिपका हुआ मिलता है जिसमें एनी और पॉल की इन्फॉर्मेशन थी। और वो बी के पास आकर बोलता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जिसके बाद बी और पॉल में वापस से बहस हो जाती है और पॉल वहां से अकेले जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे कार की चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बी के बैग में वही डायरी मिलती है जो बी पॉल से छुपा रही थी, जिससे पॉल को एहसास होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। और वो गुस्से में जाकर बी से कुछ सवाल पूछने लगता है और बी बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जब पॉल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि बी एक कोशिश करता है और उसे बेड से बांध देता है। जिसके बाद वो बी से पूछता है कि हम पहली बार कब मिले, लेकिन उसे बहुत ही कम चीजें याद थी और वहां से बहुत अजीब सा क्रेचर निकलता है। ये देखने के बाद पॉल काफी डर चुका था, इसलिए वो बी को खोल देता है और वो वहां से बाहर आ जाता है। तब बी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो पॉल से बताती है कि उस रात वो सफेद लाइट का पीछा करते करते उस जंगल में गई थी क्योंकि उस सफेद लाइट ने उसे पॉसेस कर लिया था। और बी जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक अजीब परछाई वाले लोग दिखे और उन लोगों ने मिलकर बी के अंदर एक अजीब सा क्रेचर डाल दिया था। और उसने बी से ये भी कहा था कि कुछ दिनों बाद वो उसे लेने के लिए आएंगे। बी ये चुपचाप इसलिए कर रही थी ताकि वो लोग पॉल को कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। तब पॉल बी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां सफेद लाइट जलने लगती है और बी उससे बोलती है कि अब मुझे जाना होगा। वो पॉल के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब पॉल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बी उसे बोट पर लेकर कहीं जा रही है। और तभी बी पॉल से बोलती है कि तुम पानी के नीचे सेफ हो। और ये बोलकर वो बी को किसी भारी चीज से बांधकर पानी के अंदर गिरा देती है। इसके बाद अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि बी का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था और वो पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो बैठकर टीवी में अपनी शादी की वीडियो देख रही थी। उसके बाद एनी उसके घर आती है और वो दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके बाद उन दोनों को सफेद लाइट फिर से दिखती है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।